मांगनी पट ब्याह, यहाँ चट ज्वाइनिंग पट रिटायरमेंट। कभी दलित सड़क पे, कभी मुसलमान सड़क पे, कभी किसान सड़क पे, कभी जवान सड़क पे, कभी बेरोजगार सड़क पे, सब सड़क पे आ गया है। किसान आंदोलन के तो खालिस्तानी बता दिया गया, मुसलमान आंदोलन करे तो आतंकवादी बता दिया गया, दलित आंदोलन कर रहा था तो नक्सली बता दिया गया। और आज बहुत खुशी की बात है कि आज जो विरोध हो रहा है वो कोई जात के नाम पे नहीं हो रहा। भाजपा कार्यालय पे आग लगा तो बहुत दुख होने लगा। यही आंदोलन के चक्कर में बिना जजमेंट के, बिना मुकदमा के मुसलमानों का भी 4 दिन पहले घर ढाया गया। वो आप लोगों को नहीं दिखेगा, वो इस देश की मीडिया को नहीं दिखेगा, मगर भाजपा कार्यालय में आग लग गया तो छाती पीटेगा ये दलाल मीडिया सब। मुसलमानों का घर बिना मुकदमा के, बिना के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया, वो किसी को नहीं दिख रहा है। वाट लगाती चित्रा त्रिपाठी। चित्रा त्रिपाठी किसका वाट लगाएगी? देखिए तो ट्वीट करके बोलिए चित्रा त्रिपाठी कि वाट लगाती चित्रा त्रिपाठी। दलाल मीडिया और दलाल पत्रकार, मैं दलाल शब्द का प्रयोग कर रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी से, ये नौजवानों को गलत दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये राष्ट्रभक्ति वर्सेस अंधभक्ति की लड़ाई है। राष्ट्रभक्ति क्या है कि ट्रेन में आग लगाते हैं? देश का नौजवान आज जो कर रहा है वो मजबूरी में कर रहा है, और सरकार को होश में आ जाना चाहिए कि अगर देश का नौजवान अगर बगावत पे उतर गया है तो सरकार नहीं बचेगी। ट्रेन जलता हुआ दिख रहा है, मगर नौजवानों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है, हाथ पैर तोड़ दिया जा रहा है, नौजवानों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही है, उसका वीडियो आ रहा है। वो किसी मीडिया को नहीं दिख रहा है। वो इस देश का नौजवान है जो कह रहा है कि हमको सेना में भर्ती चाहिए, आप उसको सेना में भर्ती ना करके आप उसके ऊपर गोलियां चला रहे हैं। 2 साल बढ़ाने से क्या भीख मांग रहा है क्या नौजवान आपसे? अरे नौकरी मांग रहा है, अधिकार मांग रहा है, भीख नहीं मांग रहा आपसे। 1 साल, 2 साल, 6 महीना, 8 महीना, ऐसे नहीं चलेगा। सेना में जैसे बहाली होती आई है आज तक, इस देश के अंदर वही बहाली होगी। और या तो ये बहाली होगी और नहीं तो आपकी सरकार जाएगी, या तो आप अपनी सरकार में इसको तय कर लीजिए, या नहीं तो देश का नौजवान आपका सरकार गिरा के खुद अपना रास्ता तय कर लेगा। उसूलों पर जब आंच आए तो टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा दिखना जरूरी है। और आज देश के नौजवानों ने यह साबित कर दिया है कि अगर सरकार अपनी मनमौजी करेगी, सरकार अपने सिद्धांतों को थोपने की कोशिश करेगी, ये देश का नौजवान और देश का युवा नहीं बर्दाश्त करेगा। ये सरकार के आंख में आग डालकर उसको चुनौती देगा। और अगर सरकार झुक गई तो ठीक है, नहीं तो सरकार की विदाई तय है। प्रधानमंत्री जी बुढ़िया बिस्तर अपना बांध लीजिए कि जिस प्रकार का आंदोलन ये खड़ा हुआ है, आज इस आंदोलन को ना आप जात का नाम दे सकते, ना धर्म का नाम दे सकते, ना किसी के ऊपर बुलडोजर चला सकते। राजनाथ सिंह जो भारत के रक्षा मंत्री हैं, ट्वीट करके बोले हैं कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को युवाओं के भविष्य की चिंता करने और उनके प्रति संवेदनशीलता के लिए सहृदय मतलब हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं युवाओं से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती की प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है, वे इसके लिए अपनी तैयारी शुरू करें। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर सरकार ने अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार मतलब इस साल के लिए 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी है। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे युवाओं को अग्निवीर बनने की पात्रता प्राप्त हो जाएगी। आगे लिखते हैं राजनाथ सिंह कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के युवाओं को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश सेवा का सुनहरा अवसर है। पिछले 2 वर्षों से सेना में भर्ती की प्रक्रिया नहीं होने के कारण बहुत से युवाओं को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिल सका था। इसलिए अग्निवीर बनकर अग्निपथ योजना के तहत देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। राजनाथ सिंह कर रहे हैं। एक तरफ राजनाथ सिंह हो, भाजपा कोई भी नेता हो, सुशील मोदी हो, बाकी तमाम नेता, और जदयू से निष्कासित नेता एक हैं अजय आलोक, वो भी सब कह रहे हैं कि अच्छी योजना। दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड की तरफ से विरोध हो रहा है। ललन सिंह ने इसका विरोध किया है, कहा कि इसे वापस लेना चाहिए। ललन सिंह जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जीतन राम मांझी भी इसका विरोध कर रहे हैं। जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अग्निपथ स्कीम राष्ट्र हित एवं युवा हित के लिए खतरनाक कदम है, जिसे अविलंब वापस लेना होगा। मतलब लेना चाहिए नहीं, लेना होगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह है कि अविलंब अग्निपथ स्कीम को खत्म कर पुरानी सेना भर्ती योजना को शुरू करने की घोषणा करें। जय हिंद। ये जीतन राम मांझी का कहना है। यानी नीतीश कुमार की पार्टी से ललन सिंह विरोध कर रहे हैं, जीतन राम मांझी विरोध कर रहे हैं, और बाकी विपक्षी दल राजद, पप्पू यादव की पार्टी, जाप, कांग्रेस, हर दल की तरफ से विरोध हो रहा है।
पूरे देश में अलग अलग जगहों पे, हर जगहों पे, हर जिलों में, हर राज्य में हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं। जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता शाहान परवेज हैं हमारे साथ, पप्पू यादव की पार्टी के। पप्पू यादव भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं सड़क पर, आज भी सड़क पर थे, कल भी सड़क पर थे। एक तरफ भाजपा वाले कह रहे हैं कि सही है, मीडिया वाले कह रहे हैं सही है, मांझी जी कह रहे हैं गलत है, नीतीश कुमार की पार्टी कह रहे हैं गलत है, पप्पू यादव भी कह रहे हैं गलत है, छात्र कह रहे हैं गलत है, जिनको नौकरी करनी है वो कह रहे हैं नहीं हमको नहीं चाहिए, सरकार कह रही है ले लो 4 साल की नौकरी। हमारे देश के नौजवानों ने यह दिखा दिया है कि ये राष्ट्रभक्ति वर्सेस अंधभक्ति की लड़ाई है। राष्ट्रभक्ति क्या है कि ट्रेन में आग लगाते हैं? राष्ट्रभक्ति, अभी सुन लीजिए ना आप राष्ट्रभक्ति वर्सेस अंधभक्ति की लड़ाई है। और जो अंधभक्त लोग हैं और ये जो अंधभक्त मीडिया चैनल, जिसको आप सो कॉल्ड गॉदी मीडिया कह सकते हैं, जिसको सरकार से सवाल पूछने का दम नहीं है, सरकार की तरफदारी करते हुए उनका शो चलता है, तो वो तो गलत कह ही नहीं सकते। और जो नौजवान आज राष्ट्रभक्ति, इसको मैं इसलिए कह रहा हूं कि सरकार कह रही है कि नौजवानों को 4 साल के लिए बहाली करेगी, हमारे नौजवान कह रहे हैं हम 4 साल नहीं 40 साल देश की सेवा करेंगे, हम सीने पे गोली खाने को तैयार हैं। तो 15 साल की नौकरी होती है, कह रहे हमारे नौजवान तैयार हैं, आप उनको शॉर्ट टर्म क्यों ले रहे हैं? मैंने आज ट्वीट किया है। सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि अमेरिका में ऐसा ही होता, 8 साल में रिटायर हो जाता। सुधीर चौधरी और अजी न्यूज वाले सुधीर चौधरी और इस प्रकार के और भी कई पत्रकार हमारे इस प्रकार का बात सामने लेकर आ रहे हैं कि इजराइल में ये होता है, अमेरिका में ऐसा होता है और भी कई देशों में ऐसा होता है। तो उनको ये बता दीजिए कि वहां पर बेरोजगारी दर कितना है, वहां पर साक्षरता दर कितना है। तो क्या भारत की तुलना हम इस परिस्थिति में अमेरिका और इजराइल से कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सगुफा छोड़ना है, सरकार को सही साबित करना है, तो मीडिया दलाली के लिए उतर गई है और नौजवानों को गलत दिखा रही है। आप ही जैसे लोगों के लिए देखिए, चित्रा त्रिपाठी एक शो ला रही है, वाट लगाती चित्रा त्रिपाठी। चित्रा त्रिपाठी किसका वाट लगाएगी? देखिए तो ट्वीट करके बोलिए चित्रा त्रिपाठी कि वाट लगाती चित्रा त्रिपाठी। ये शो तो ये बहुत अच्छी बात है, चित्रा त्रिपाठी जी को बधाई हो। और मैं उनको बस आपके माध्यम से ये कह देना चाहता हूँ और कि कभी हमको बुला लीजिए, उसके बाद सामाजिक मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे, अभी तो यही जो चल रहा है, बहस कर लीजिए, उसके बाद जनता तय कर लेगी कि वाट किसकी लगी। आप वाट लगाते, ये वाट आपकी लगती है। कमेंट में बहुत सारे लोगों ने लिखा कि आपने पत्रकारिता की वाट लगा दी। निश्चित रूप से ये सही कहा गया है, उन्होंने, उनके बारे में ये सही कहा जा रहा है। मैंने ये कहा कि आज पूरे देश के नौजवानों को ये दलाल मीडिया और दलाल पत्रकार, मैं दलाल शब्द का प्रयोग कर रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी से, ये नौजवानों को गलत दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये बेरोजगारी चरम पर है, उसके बाद आप इस प्रकार का योजना लेकर आते हैं और आप हिंसा का दलील देकर नौजवानों को गलत साबित नहीं कर सकते हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि कोई भी योजना लागू करने से पहले और उसका घोषणा करने से पहले उसकी पहले पूरी जांच हो जानी चाहिए थी, उसको बारे में समझ लेना चाहिए था। और ये क्लियर था कि इस प्रकार का योजना का जहां घोषणा होगा नौजवान बगावत पे उतर जाएगा, और वही हुआ। बगावत ट्रेन में आग लगा दी नौजवानों को। आप ट्रेन में आग लगा दीजिए। आप नौजवानों को नौकरी नहीं दे सकते हैं। आपने 2 करोड़ 10 करोड़ रोजगार की बात कही, आज नौजवान जब रोजगार के लिए सड़क पर उतरता है तो आप बहुत ये भी सड़क पे उतरना ठीक है, सुनिए मेरी बात, आपको ट्रेन में आग लगा हुआ दिख रहा है, आपको नौजवानों पर लाठी चलता हुआ नहीं दिख रहा है, आपको नौजवानों पर गोलियां चलते हुए नहीं दिख रही है, आपको नौजवानों पर मुकदमा होते हुए नहीं दिख रहा है। ये नहीं दिखेगा। देश का नौजवान आज जो कर रहा है वो मजबूरी में कर रहा है, और सरकार को होश में आ जाना चाहिए। जिस प्रकार की योजना लेकर आए हैं, आप पर चट मांगनी पट बिया, यहाँ चट ज्वाइनिंग पट रिटायरमेंट, इस प्रकार का योजना चलेगा? आप देश का नौजवान हमारा खड़ा है और कह रहा है कि हम 4 साल के लिए नहीं, आप हमको पूर्ण रूप से लगातार बहाली कीजिए, हम सेना बनकर गोली खाने को तैयार हैं। ये देशभक्ति हमारे नौजवानों में, ये हमारे देश के नौजवान, हमारे देश की खुशनसीबी है कि हमारा देश को नौजवान देशभक्ति में सराबोर है, और ये कह रहा है कि हम सेना में बहाली। भाजपा ट्रेन में आग लगता हुआ दिख रहा है, ट्रेन में गलत। अरे भाई ट्रेन में जितनी आग लगी, जितनी सरकारी संपत्तियों का नुकसान हुआ, उस सब की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार को ये योजना लागू करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए था। ये नौजवानों को उस्काने के लिए योजना लाया गया है। भाजपा कार्यालय में नवादा में आग लगा दिया गया, जो भाजपा के नेता हैं उन पर पथराव हो रहा है, उनकी गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। देखिए, आंदोलन लोग कर रहे हैं, आंदोलन उग्र होगा,
और आंदोलन उग्र होगा तो सरकार को बैठ के बात करना चाहिए था नौजवानों से, देश के नौजवानों से, मगर अभी तक सरकार कोई बैठ के बात भी नहीं करने को तैयार है। और आपको भाजपा कार्यालय पे आग लगा तो बहुत दुख होने लगा। यही आंदोलन के चक्कर में बिना जजमेंट के, बिना मुकदमा के मुसलमानों का भी 4 दिन पहले घर ढाया गया। वो आप लोगों को नहीं दिखेगा, वो इस देश की मीडिया को नहीं दिखेगा, मगर भाजपा कार्यालय में आग लग गया तो छाती पीटेगा ये दलाल मीडिया सब। मुसलमानों का घर बिना मुकदमा के, बिना के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया, वो किसी को नहीं दिख रहा है। आज उसकी बात कोई नहीं करेगा, मगर भाजपा कार्यालय पर आग लग गया, इसकी बात सब करने आ गए। मारपीट, हिंसा कहां तक जायज है? मैंने कहा आपको ये नीति लागू करने से पहले सोचना चाहिए था कि इस नीति का परिणाम क्या होगा। ऐसा नहीं था कि आपके पास इस बात का खबर नहीं था कि आप ये योजना लागू करने के बाद नौजवान देश का उग्र हो जाएगा। आप सेना में भी दलाली घुसेड़ दे रहे हैं, आप एक एक वैकेंसी को खा गए। नौजवान कहां जाएगा नौकरी करने? 4 साल के बाद उस नौजवान का क्या होगा? अगर आपकी योजना बहुत महत्वाकांक्षी योजना है तो आप सरकार को बैठकर नौजवानों से क्यों बात नहीं किया? सरकार का कोई ऑफिशियल बयान अभी तक घोषणा के बाद, इस योजना के घोषणा के बाद अभी तक नहीं आया है, जबकि देश का माहौल बर्बाद होता, खराब होता चला जा रहा है। और आपको ट्रेन जलता हुआ दिख रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ट्रेन जलता हुआ दिख रहा है, मगर नौजवानों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है, हाथ पैर तोड़ दिया जा रहा है, नौजवानों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही है, उसका वीडियो आ रहा है। वो किसी मीडिया को नहीं दिख रहा है। वो इस देश का नौजवान है जो कह रहा है कि हमको सेना में भर्ती चाहिए, आप उसको सेना में भर्ती ना करके आप उसके ऊपर गोलियां चला रहे हैं। सरकार तो लगातार सरकार का ट्वीट आ रहा है, ट्वीट करने से सरकार नहीं ना चलेगा। जब सड़क पर है तो आप भी उतरिए सड़क पर और बुलाइए डेलीगेट्स को, और डेलीगेट्स को बुलाकर बात कीजिए कि आपको इस योजना को क्या सोचकर लागू। 2 साल बढ़ा दिया गया उम्र। अब 2 साल बढ़ाने से क्या भीख मांग रहा है क्या नौजवान आपसे? अरे नौकरी मांग रहा, अधिकार मांग रहा, भीख नहीं मांग रहा आपसे। 1 साल, 2 साल, 6 महीना, 8 महीना, ऐसे नहीं चलेगा। सेना में जैसे बहाली होती आई है आज तक, इस देश के अंदर वही बहाली होगी। और या तो ये बहाली होगी और नहीं तो आपकी सरकार जाएगी, या तो आप अपनी सरकार में इसको तय कर लीजिए, या नहीं तो देश का नौजवान आपका सरकार गिरा के खुद अपना रास्ता तय कर लेगा। मोदी सरकार आने के बाद SC/ST एक्ट जो खत्म हुआ तो दलित आदिवासी सड़क पे आंदोलन किए। उसके बाद किसान आंदोलन हुआ, किसान बिल आया। उससे पहले CA NRC आया, मुसलमान सड़क पर, अब छात्र सड़क पर। इससे पहले कुछ दिन पहले नुपुर शर्मा के बयान पे पूरे देश में हंगामा हो रहा था। मतलब ये देश अशांत क्यों हो गया है? इतना अशांति, इतनी अशांति। कभी दलित सड़क पे, कभी मुसलमान सड़क पे, कभी किसान सड़क पे, कभी जवान सड़क पे, कभी बेरोजगार सड़क पे, सब सड़क पे आ गया है। सड़क पे सरकार ला दी। देखिए, सरकार आंदोलन बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस सरकार के शासनकाल में अनेक आंदोलन हुए, जिसको जात का नाम दिया गया, जिसको धर्म का नाम दिया गया। किसान आंदोलन किया तो खालिस्तानी बता दिया गया, मुसलमान आंदोलन करे तो आतंकवादी बता दिया गया, दलित आंदोलन कर रहा था तो नक्सली बता दिया गया। और आज बहुत खुशी की बात है कि आज जो विरोध हो रहा है वो कोई जात के नाम पे नहीं हो रहा। आज देश को नौजवान ये साबित कर नहीं तो आज के बाद नहीं, देश का नौजवान नहीं जान रहे, सेना के नाम पे लड़ रहा है। कर रहे हैं कि राजद वाले कर रहे हैं? योजना राजद वाले ने लागू किया विरोध, पूरा देश को नौजवान विरोध कर रहा है। नहीं, जो भाजपा के नेता कह रहे हैं कि राजद वाले बिहार में उत्पात मचा रहे हैं, तो चलिए बिहार में राजद वाले हैं, राजस्थान में कौन राजद वाले हैं, हरियाणा में कौन राजद वाले हैं, उत्तराखंड में कौन राजद वाले हैं, मध्य प्रदेश में कौन राजद वाले हैं, अलग अलग राज्यों में हो रहा है, झारखंड में कौन राजद वाले हैं। वेद जी, ये सब बकवास बात है, भाजपा के लोगों का ये सब बकवास है। मैंने ये कहा कि आज इस आंदोलन को देखकर बड़ी खुशी हुई कि ये आंदोलन जो लगातार आंदोलन होता है तो सरकार उसको कहती थी ये खालिस्तानी आंदोलन है, ये पाकिस्तानी आंदोलन है, तो ये आतंकवादी आंदोलन है, ये नक्सली आंदोलन है। आज बताएं कि ये कौन आंदोलन है? जब देश को नौजवान कह रहा है कि सेना में भर्ती चाहिए, तो अब बताओ कि ये कौन सा आंदोलन है? और ये आंदोलन, ये देशभक्ति का आंदोलन जो खड़ा हुआ, तो अंधभक्ति अब हवा में उड़ जाएगा और अंधभक्ति नहीं टिकेगा। एक चीज और होता था, हमारा समाज ऐसा है कि सरकारी नौकरी को शादी में ज्यादा तरजीह दी जाती है कि सरकारी नौकरी वाला लड़का है, दहेज भी अच्छा मिलता, अच्छे घर में शादी होती, सुंदर लड़की मिलती है। अभी जो अग्निवीर आया है, उसके बाद युवा कह रहे हैं कि भाई हम अगुआ नहीं आएगा, अग्निवीर बन जाएंगे तो शादी ब्याह के लिए, तो शादी में भी समस्या होगी कि एक सामाजिक चीज है, इसको गंभीरता से लिया जाए। अगर कोई लड़का अग्निवीर बन गया जाके और उसके बाद उनकी शादी हो पाएगी बढ़िया से? हालांकि 21-22 साल के बाद वो रिटायर होकर आ जाएंगे। देखिए वसीम,
बरेलवी साहब ने एक शेर बड़ा शानदार अर्ज किया था जो आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सूट करता है। उन्होंने कहा था कि उसूलों पर जब आंच आए, उसूलों पर जब आंच आए तो टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा दिखना जरूरी है। और आज देश के नौजवानों ने यह साबित कर दिया है कि अगर सरकार अपनी मनमौजी करेगी, सरकार अपने सिद्धांतों को थोपने की कोशिश करेगी, ये देश का नौजवान और देश का युवा नहीं बर्दाश्त करेगा। इस सरकार के आंख में आंख डालकर उसको चुनौती देगा। और अगर सरकार झुक गई तो ठीक है, नहीं तो सरकार की विदाई तय है। प्रधानमंत्री जी बुढ़िया बिस्तर अपना बांध लीजिए कि जिस प्रकार का आंदोलन ये खड़ा हुआ है, आज इस आंदोलन को ना आप जात का नाम दे सकते, ना धर्म का नाम दे सकते, ना किसी के ऊपर बुलडोजर चला सकते। बिहार में नियोजित शिक्षक की बहाली की गई। अब पहले से परमानेंट शिक्षक जो थे, नियमित शिक्षक, वह स्कूल में थे। तो जो नए शिक्षक आए, नियोजित शिक्षक ठेके वाले, तो उसी स्कूल में पुराने टीचर थे और नए नियोजित आए। तो भेदभाव तो होना जरूरी। एक की सैलरी थी उस समय 40,000, एक की 4,000, 5,000, तो बराबरी वाला मामला नहीं था। तो कुंठाग्रस्त हो गए, कुंठित महसूस करते थे नियोजित शिक्षक। अब सेना में भी यही होगा। एक सेना होंगे परमानेंट वाले, एक हो जाएंगे 4 साल वाले, तो दोनों में समानता उस तरह की बात नहीं आएगी, आपस में ही क्लेश हो सकता है। और कई बार ऐसा देखा गया है, कई ऐसे घटनाएं आई हैं कि सेना के जवान अपने ही साथी या अपने ही अधिकारी पर बंदूक, राइफल जो भी हो, तान दिए और गोली चला दी और जान ले लिए। तो इस तरह की घटनाओं में भी वृद्धि हो सकती है क्या? देखिए, मैंने कहा कि इसका बहुत बुरा परिणाम आने वाला है और ये सरकार को पुनः विचार करना पड़ेगा। मैं ये सरकार अभी ये जो सेना अग्निवीर जो योजना लेकर आई है, इसकी बात तो मैं कर ही रहा हूं। और साथ साथ आपको भी ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये सरकार जो है, ये सरकार को अगर ये बोला जाए कि ये सरकार सेना विरोधी सरकार है, इसकी मानसिकता जो है वो सेना विरोधी मानसिकता है, तो आपको ये भी गलत नहीं मानना चाहिए। क्योंकि आपको कुछ दिन पहले याद होगा कि दिल्ली के ठंड में वो 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर कितने सैनिक बैठे रहे, अड़े रहे, और उनकी मांग आज तक पूरी नहीं हुई। तो अब यह नए नियोजित जो आप सेना भर्ती करेंगे, आपको लगता है कि आप इन बच्चों का कल्याण करने के लिए कोई योजना लेकर आए हैं? जो सेना से रिटायर हो चुके, जो अपना जीवन सेना को दे चुके लोग, वो सैनिक को अगर अपने पेंशन को लेकर अगर सड़क पर आना पड़ा और सरकार उसको शगुफा देते गए टहलाती रही और सरकार उसके लिए कोई योजना नहीं लेकर आई आज 7 सालों के बाद भी, तो आपको क्या लगता है कि ये अग्निवीर के नाम पर ये देश में युवाओं का कल्याण होगा? बिल्कुल नहीं होगा। चलिए, तो आने वाले समय में क्या होगा? अभी तो आंदोलन चल रहा है, आंदोलन उग्र भी है, लेकिन हम अपील करते हैं कि जो सरकारी संपत्ति है, वो संपत्ति बीजेपी की संपत्ति नहीं है, वो संपत्ति हमारी संपत्ति है, आपकी संपत्ति है, इस देश की संपत्ति है। तो आंदोलन के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाए। नुकसान हमारे देश का होगा, आम लोगों का होगा। ट्रेन जलाते हैं, ट्रेन रोकते हैं, तो आम लोग जो सफर करते हैं उनको नुकसान होगा। आंदोलन कीजिए, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना सबका अधिकार है, लेकिन हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और बाकी इनकी बातों से आप कितने सहमत हैं, सहान परवेज जी की बातों से, वो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।